हम जीव दया भारत का, सेवा ही बस काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। अरहम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है। साधर्मी का बने सहारा, बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था। मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अरहम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई। जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते। जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुंचाते, राशन घर में पहुंचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सीए राजेंद्र भूता, डॉक्टर मंजुला भूता, गौरव कारिया, सोनल कारिया, मेहर कारिया, रवि राजेंद्र भूता, डॉक्टर शीतल भूता, श्रिया भूता, जिनास्ता भूता, बोरीवली, मुंबई। ये वो टाइम था 96 का 5 का, जब उन्होंने चातुर्मास के एंड में विहार किया और उस समय पर हम इंदौर आश्रम में रुके थे। और यही अनुपम जैन की वहां पर एक कुंद विद्यापीठ है या ज्ञानपीठ है, क्या है,
है ना। उसमें इनकी लाइब्रेरी थी और उस लाइब्रेरी में भी हम जाया करते थे, वहां पर भी हम पढ़ा करते थे, ग्रंथों को देखा करते थे। उस समय पर भी वहां पर आरिका ज्ञानमती माता जी आई थी और उनके सामने भी वहां पर एक और निरंजन सागर महाराज थे और वहां पर एक अच्छा पंडाल लगा था और सब कुछ वहां के जो कार्यक्रम हुए थे वो सब मुझे स्मरण में आ जाते हैं जब आज अनुपम जी यहाँ आ जाते हैं। तो ये वो समय था जब हम पढ़ रहे थे, सीख रहे थे चीजों को। और वहां पर जो पंडित जी हैं, रतन चंद जी, उनका तो कहना ही क्या है। सिद्धांत के अच्छे विद्वान हैं, सरल हृदयी व्यक्तित्व हैं और उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से हमको पढ़ाया। हम उनकी क्लास कभी भी मिस नहीं करते थे और उनकी क्लास पढ़ते पढ़ते ही हमारे अंदर बहुत कुछ उपसम ज्ञान की वृद्धि हुई। ये सब चीजें इधर चल रही हैं। मैं आपसे परीक्षा की बात कर रहा हूं। परीक्षा हर जगह होती है। राजा उपश्रेणिक ने भी अपने पुत्रों की परीक्षा करने के लिए ज्योतिषी से कहा, तो ज्योतिषी ने उन्हें कई परीक्षा के ढंग बताए, उपाय बताए और उनमें पहला उपाय उसने कहा, आप अपने पुत्रों को आज्ञा देना। क्या करना? राजमहल के इस कोठे से लेकर के राजमहल का वह जो अंतिम गेट है वहां तक अपने सिर पर एक शक्कर से भरा हुआ कलसा लेकर के चलें और जो यहां से वहां तक पहुंचे और रास्ते में देखना कि कौन किस तरीके से पहुंच रहा है। जो वास्तव में राजा बनने योग्य होगा वो कलसा अपने सिर पर रखकर नहीं चलेगा और वह दूसरे के साथ में कलसे को रख करके चलेगा, नाचते गाते चलेगा और फिर वह जब वहां पहुंच जाएगा तो वह आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए भी अपने उसी व्यक्ति को पहुंचाएगा। आप परीक्षा करके देख लो। और राजा ने परीक्षा कर ली। अपने सारे लड़कों को एक दिन बुला करके एक आज्ञा दी कि बेटा यहां से लेकर के आज सभी को अपने सिर पर शक्कर से भरा हुआ एक कलसा लेकर के वहां तक जाना है। सब तैयार हो गए। बोले इसमें पिताजी कठिन बात क्या है, ये तो हम सब कर लेंगे। सब तैयार हो गए। तो सारे लड़के अपने अपने सिर पर वह कलसा लेकर के जा रहे हैं और राजा श्रेणिक अपने साथ में एक आदमी ले जा रहा है, उसके सिर पर कलसा रख दिया है और उसके साथ में नाचता गास्ता चला जा रहा है। और जब वहां पहुंच गया तो उसी का कलसा उतार करके वहां पर रख लिया और उस राजा के पास में उस व्यक्ति को पहुंचा दिया। कलसा आ गया है। राजा ने समझ लिया योग्य व्यक्ति कौन है। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों किया। जब राजा ने आदेश दिया है कलसा सिर पर रख करके ले जाना है तो सभी पुत्रों को आज्ञा माननी चाहिए थी, कलसा सिर पर ही रख के ले जाना चाहिए था। लेकिन जो भावी राजा बनने वाला होता है उसके अंदर के कुछ गुण भी हुआ करते हैं। राजा अपना कार्य खुद नहीं करता है और जिस कार्य में वह दूसरों को सक्षम देखता है वह राजा दूसरों से वह कार्य कराता है। यह उसके पीछे का एक बहुत बड़ा लीडरशिप की क्वालिटी है। जो व्यक्ति दूसरे से जो कार्य करा सकता है और उसको वह खुद करे तो वो राजा कभी नहीं हो सकता, वो एक अच्छा लीडर कभी नहीं बन सकता। अगर आप दूसरों के लिए योग्य वो कार्य देख रहे हैं और उसमें अपना शक्ति लगा रहे हैं, उसमें अपना समय लगा रहे हैं तो आप एक अच्छे नेता कभी नहीं बन सकते हैं। दूसरों के योग्य जो कार्य है वो दूसरों से कराओ। भार वहन का कार्य राजा का कार्य नहीं है। राजा का कार्य है ऑर्डर देना, इंस्ट्रक्शन देना, गाइड करना, ये राजा का कार्य है। और अच्छा लीडर वही होता है जो अपने साथ में रहने वाले लोगों को समय समय पर सिर्फ गाइड करता है और वह उसकी गाइडेंस में जब चलते हैं तो उसका काम होता है और नाम लीडर का होता है। इसी को बेस्ट लीडरशिप कहते हैं। इसी को राजा श्रेणिक से सारे के सारे बेटे सिर पे कलसा रख के चले गए। लेकिन जोशी ने कहा था जो ऐसा नहीं करेगा और अपने साथ में अपना आदमी लेकर के जाएगा, समझ लेना वही जो है आपका योग्य राजा बनने वाला पुत्र है। तो राजा उपश्रेणिक ने देख लिया। क्या देखा, इसमें तो श्रेणिक पास हो गया। फिर ज्योतिषी ने एक और परीक्षा लेने को कहा। राजन अभी भी विश्वास नहीं हो रहा हो तो मैं आपको दूसरा तरीका और बता देता हूं। सब बच्चों से बुलाओ और एक दिन कहना उनसे एक घड़ा है, नया घड़ा,
उसे ओस के पानी से भर कर लाना, माने ओस से भर के लाना। ओस समझते हो ना, कोहरा के टाइम पर जो ओस पड़ती है, ओस से उस घड़े को भर के लाना। देख लेना कौन भर के लाता है। राजा ने मौसम देख करके एक दिन सब लड़कों को बुला करके, जब ओस होती थी, एक दिन बुलाया और सब लड़कों को ऑर्डर दिया आपको ये काम करना है, और सब जो है लग गए। रात के अंधेरे में जाकर के, कोई रात के 3 बजे 4 बजे सब अपने अपने काम में लग गए, क्योंकि उस समय ओस का टाइम होता है। और सब जो है वो ओस को भरने के लिए क्या करने लगे, वो जो तिनकों पर जो ओस होती है या किन्हीं पत्तों पे ओस होती है, तो उस ओस को जो है वहां पत्तों से तृणों से तोड़ तोड़ के उसमें डालने लग गए, उसके पानी को टपकाने लग गए। और नया घड़ा था, नया घड़ा समझते हो? नया घड़े का मतलब जो अभी अभी मतलब तप करके नया नया बन करके आया हो, अब वो नया घड़ा तो उसने पानी में क्या भरेगा, उस ओस से क्या भरेगा, वो तो उसी में सूखता जाता। सारे बच्चे इसी काम में लगे और किसी का घड़ा नहीं भर पाया। एक बच्चा गया और उसने जाकर के क्या कर दिया, एक काम करते हैं, आज बताते नहीं है, तुमसे पूछते हैं क्यों, क्या उपाय है ओस से घड़ा भरने का, बताओ। अच्छा है, कपड़ा बिछा दिया। क्या कर दिया, एक अच्छा पतला सा कपड़ा लिया और उसको जो है ओस के ऊपर बिछा दिया, या पहले से कपड़ा बिछा दिया, उसके ऊपर ओस भर गई, गिर गई, और उसी को लेकर के उसने उसको बर्तन में निचोड़ दिया और घड़ा धीरे धीरे भरने लगा। और जब घड़ा भर गया तो उसने ला करके अपने पिता को समर्पित कर दिया। ऐसे पुत्र का नाम था राजा श्रेणिक, जिसका इतिहास में नाम आज भी अंकित है, बिंबसार इसी को बोलते हैं। समझ में आ रहा है, जो अभी अनुपम जी नाम लिया था। ऐतिहासिक पुरुषों में ये नाम आते हैं, और इन ऐतिहासिक पुरुषों के भगवान महावीर स्वामी के समय की इन घटनाओं को, उनकी इस तरह की लीडरशिप की क्वालिटी को अगर आज हम देखें तो दुनिया के मैनेजमेंट चल रहे हैं। दुनिया में लीडरशिप की बहुत सारी किताबें अनेक तरह की कहानियों के साथ सिखाई जाती हैं। अगर हम इन राजा श्रेणिक की इस लीडरशिप को देखें और उनके समय पर, और उनका एक आगे पुत्र आने वाला अभय कुमार, अगर हम इनकी गुणवत्ता को देखें तो बहुत बड़ी लीडरशिप हम आज भी दुनिया को समझा सकते हैं। लीडरशिप अकॉर्डिंग टू द व्यू ऑफ एम्परर श्रेणिक। समझ आ रहा है? ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन इस तरह की सोच वाले लोग चाहिए। आपके बेटे जब तक धर्म को नहीं पढ़ेंगे विज्ञान के साथ में, तब तक उनके अंदर ये सोच नहीं आएगी। बेटे और बेटियों में जब तक धर्म के साथ कुछ करने का मादा नहीं बनेगा, तब तक ये बात नहीं बनेगी। इसलिए आज हमने एक बहुत बड़ी पहल और कर रखी है, मैं आपको बता देता हूं। जो भी घरों में बैठे हुए बेटे बेटियां हैं, पढ़े लिखे हैं, नई नई बहुएं हैं, उन्हें एमए कराओ अच्छे अच्छे नए नए सब्जेक्टों से। जो एमबीए करे हुए हैं उन्हें एमए करने में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम तो एमबीए करके आए और घर में बैठे हैं, अब हम एमए कैसे करें। नहीं, एमए कभी भी बुरी नहीं होती है। एमए करो, एमए इन प्राकृत, एमए इन संस्कृत, एमए इन जैन लिटरेचर, किसी में भी करो, एमए इन सोशल साइंस, किसी में भी करो। आप अगर एमए इन एजुकेशन, अगर आप एमए करोगे तो उससे फायदा मिलेगा। आपके एमबीए के साथ में कभी आप पीएचडी नहीं कर पाओगे, लेकिन एमए के अगर आपके साथ में मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में, ऐसे सब्जेक्टों में होगी, तो उसके माध्यम से उससे रिलेटेड जो भी जैन ग्रंथ होंगे, जैन आचार्यों के जो भी ग्रंथ होंगे, उन ग्रंथों पर आप पीएचडी कर सकते हो। और इस पीएचडी के माध्यम से ही इंटरनेशनल कैटेलॉग में आपके जैन धर्म की एक मान्यता दर्ज होती है। ये सीखो, आपके सामने ये सब चीजें हो सकती हैं। आपके घरों में बहुएं बेटियां बैठी हैं, कुछ नहीं कर रही हैं। यूं नहीं कह रहा कुछ नहीं कर रही, माने घर का कामकाज तो कोई भी कर लेगा, होता रहेगा, लेकिन घर बैठे ऑनलाइन करस्पॉन्डिंग कोर्स के थ्रू भी एमए होती है।
बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से हो सकती है, इग्न्यू से हो सकती है, इधर तुम्हारा दमोह में एकलव्य है उससे हो सकती है, आसपास तुम्हारी रीवा की यूनिवर्सिटी है वहां से हो सकती है। वहां पर भी एक जैनिज्म का डिपार्टमेंट बन सकता था, वहां पर भी कुछ बात हुई थी, लेकिन वो सब बातें समाज की कमजोरियों के कारण से पड़ी रह जाती हैं और कुछ काम नहीं होते हैं। समाज के लोगों को सिवाय मंदिर में पूजा अभिषेक और शांति धारा के अलावा कुछ आता ही नहीं है। दुनिया की एनर्जी, दुनिया का पैसा सिर्फ इसी में लग रहा है, शिक्षा के नाम पर बिल्कुल शून्य हो रहे हैं। जब तक आपका शिक्षा के लिए ग्राफ नहीं बढ़ेगा तब तक दुनिया के सामने आप शिक्षित नहीं कहलाओगे, भले ही आप 100% शिक्षित हो। ये ध्यान रखना। हर घर में से एक एक बेटी बहू को जैनिज्म के सब्जेक्ट के साथ में पीएचडी करानी चाहिए, और ऐसी 40 से 50 एमए इस बार हमने एकलव्य यूनिवर्सिटी से लोगों के लिए नॉमिनेट करवाने का एक प्रोग्राम बनाया है। उसमें अभी आपके यहाँ के लोगों का नाम शामिल नहीं है, वो तो हो चुका है, जो एमए कर रहे हैं वो शुरू हो गए हैं। लेकिन इस लाइन को, इस पाइपलाइन को बनाए रखना चाहिए। इससे शुरुआत हुई है तो इसको बनाए रखना चाहिए। आपके आसपास अनेक यूनिवर्सिटियां हैं जिनमें जैनिज्म के डिपार्टमेंट होते हैं। प्राकृत आज इसीलिए मरी जा रही है क्योंकि उसको पढ़ने वाले स्टूडेंट नहीं होते। कई जगहों पर, कई यूनिवर्सिटियों में प्राकृत के जैनिज्म के डिपार्टमेंट खुलते हैं, लेकिन उसमें कोई अपना नाम रजिस्टर नहीं कराता कि मुझे प्राकृत पढ़ना है, और उसमें कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ नाम रजिस्टर कराओ, संख्या बढ़ाओ, और उससे कुछ भी कठिनाई नहीं होती है। घर बैठे आपके लिए किताबें आएंगी, घर बैठे आपको सब कुछ पढ़ने को मिलेगा, और केवल आपको परीक्षा के लिए जाना हो तो परीक्षा देने के लिए जाना पड़ेगा। दुनिया में घूमते हुए एक बार यूनिवर्सिटी तक भी चले जाना। ये काम जब तक आपके द्वारा नहीं होगा तब तक आपकी इन पढ़ाई लिखाइयों से, जो बच्चों के लिए लाखों करोड़ों खर्च करते हो, इससे जैन धर्म का कोई उद्धार नहीं हो रहा है। इससे केवल मल्टीनेशनल कंपनियों का उद्धार हो रहा है, जैन धर्म का कुछ नहीं हो रहा है। ये ध्यान रखना। आज आपके सामने ये चीजें हैं, आप इन चीजों के माध्यम से अपने जैनिज्म की श्रद्धा अपने बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। बच्चा किसी भी तरीके की फैकल्टी के साथ में पढ़ा हुआ हो, स्ट्रीम के साथ में पढ़ा हुआ हो, उसे एमए किसी ना किसी ऐसे सब्जेक्ट में कराओ जो आगे चल करके वह पीएचडी करे, और पीएचडी करने से ही उसे समझ में आएगा कि जैन ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है। और ये अगर बात आगे बढ़ेगी, ये एक प्रभाव बनेगा, तो जैनों का नाम शिक्षा में आगे निकलेगा। और जब तक आपका नाम शिक्षा में नहीं आगे आएगा, आप शिक्षित होते हुए भी अशिक्षित कहलाओगे लोगों की नजरों में। ये ध्यान रखना, ये सीख लो, और इसी तरह की बातों को क्रियान्वयन करने की योजना बनाओ। समझ आ रहा है? बोलो तो। नहीं आ रहा है तो भी कहना महाराज नहीं भी आ रहा है तो आपसे समझ लेंगे, तब बोलो और जो समझना है वो बाद में समझ लेंगे। लेकिन हमें कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करना पड़ेगा। बिना शिक्षा में आगे बढ़े हुए हमारे बेटों को ही हमारे आचार्यों पर, हमारे तीर्थंकरों पर विश्वास नहीं होता है। हम किसको क्या सिखाने जाएं? अजैनों की बात तो छोड़ो, तुम अपने बच्चों को ही तो जैन बना लो भीतर से, यही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और ये तभी संभव है जब हम उसको इस तरह की शिक्षाओं के साथ में आगे बढ़ाएं। इसलिए जब तक आपके मन में इस तरीके का विचार चले कि देखो कैसी परीक्षा ली जाती है, कैसे राजा भी बच्चे की परीक्षा लेते हैं। एक पिता कभी पुत्र की परीक्षा लेता? कुछ नहीं लेता, सीधा सीधा उसके कहे अनुसार जो मन आता है करता जाता है। लेकिन परीक्षा लेकर के कभी कोई पिता अपने पुत्र को आगे नहीं बढ़ाता, और ये परीक्षा लेकर के ही हर कार्य करना चाहिए। आचार्य श्री पूज्यपाद विरचित सिद्ध भक्ति का आलम्बन लेते हुए कुछ दिनों से सिद्ध भगवान की बातें की जा रही हैं, और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते कुछ अन्य बातें भी बीच में आ जाती हैं। सिद्ध भगवान बनने के लिए क्या करना चाहिए ये भी आपको बताया है, और जब सिद्ध बनते हैं तो उससे पूर्व में अरिहंत बनना भी बहुत ज़रूरी होता है। बिना अरिहंत बने कोई भी सीधा सिद्ध नहीं बनते। थोड़ी देर के लिए भी बने लेकिन अरिहंत जरूर बनते हैं। जो किसी भी तरह के अन्य उपसर्ग आदि के साथ में अरिहंत अवस्था को प्राप्त करते हैं,
उनके लिए अरिहंत दशा थोड़ी देर के लिए होती है। जिनका शरीर जल जाए, जिनका आयु बहुत थोड़ी रह जाए, जिनके शरीर का स्थिति ज़्यादा न रहे, उनके लिए अरिहंत दशा थोड़ी देर के लिए रहती है। किंतु जो तीर्थंकर होते हैं, जो धर्म का प्रवर्तन करते हैं, उनके लिए यह धर्म हमेशा बताना जरूरी होता है और इसी बताने के लिए उन्हें इस धरती पर धर्म को बताने के लिए धर्म की देशना करना भी जरूरी होता है। उनके लिए वह अरिहंत की दशा थोड़ी देर में रह करके चली जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तीर्थंकर जो होते हैं उन्हें कुछ वर्षों तक धर्म देशना देना जरूरी होता है। वो तत्काल अरिहंत बनकर के मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते, उन्हें कुछ समय इस धरती पर टिकना जरूरी है, क्योंकि वह तीर्थंकर नाम कर्म के साथ में अरिहंत दशा को प्राप्त किए। वह क्या अपने अंदर धारण करके अपने आयु के उन क्षणों को व्यतीत करते हैं, यह बात यहाँ इस काव्य में आगे बताई जाती है। काव्य नंबर 4 पढ़ते हैं आगे। जानन पश्यन् समस्तम सममनुपरतं संप्रतृप्यन् वितन्वन् धुन्वन् ध्वान्तं नितान्तं निचितमनुसभं प्रीडयन्नीश भावम् कुर्वन् सर्वप्रजानां मपरमभिभवन् ज्योतिरात्मानमात्मा आत्मन्येवात्मनासौ क्षणमुपजनयन् सत्स्वयंभू प्रवृत्तः। यहाँ पर अभी अरिहंत दशा का वर्णन किया जा रहा है। जो सिद्ध बनते हैं, सिद्ध बनने के बाद में जब उनके अंदर अरिहंत पना आ जाता है, जिन्हें हम नमो अरिहंताड़म के रूप में पहले स्मरण करते हैं, ऐसे अरिहंत भगवान क्या करते हैं? जानन पश्यन् समस्तम, समम जानते हुए, पश्यन माने देखते हुए, समस्तम माने समस्त पदार्थों को, समम माने एक साथ, इन विशेषणों के साथ में वह अरिहंत भगवान अपनी अरिहंत दशा में रहा करते हैं। उन अरिहंत भगवान को जितने भी समय तक इस पृथ्वी पर अरिहंत दशा में टिकना है, वो क्या करेंगे? उनके ये कुछ कार्य रहेंगे। ये सब एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया बताई जा रही है। जानते हुए, देखते हुए, जानन का मतलब जानते हुए, संस्कृत के हिसाब से सत्रिन प्रत्यय कहलाते हैं, और इसका मतलब होता है जब कोई निर्बाध रूप से निरंतर कोई प्रक्रिया चलती है, होते रहना, तो उसमें ये प्रत्यय लगाया जाता है। उसको बताने के लिए इन शब्दों के माध्यम से अर्थ निकाला जाता है। जानना नहीं कहा जा रहा है। एक दिन आपको बताया था ज्ञाता दृष्टा। ज्ञाता माने होता है जानना, दृष्टा माने देखने वाला, और ज्ञाता माने जानने वाला। जानने वाला जब हम कहते हैं तो हमारी दृष्टि जाती है उस कर्ता पर। देखने वाला जब हम कहते हैं तो देखने वाला कौन? तो हमारी दृष्टि जाएगी उस कर्ता पर। जिसे हम अगर इंग्लिश फॉर्म में समझना चाहें तो उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, डूअर कहते हैं। करने वाला जो व्यक्ति होता है, वह उसका जो स्वामी होता है उसको ज्ञाता कहा जाएगा, जो जानने का स्वामी है। जानने वाला करता है, वह उस क्रिया को जो करेगा उसका जो सब्जेक्ट है वो ज्ञाता कहलाएगा।
देखने वाला वह भी उसका सब्जेक्ट कहलाएगा। लेकिन यहां अभी जो बताया जा रहा है वो क्या कहा जा रहा है? जानन पश्यन, जानते हुए, देखते हुए। यानी जानने वाला जो क्रिया करेगा उसकी उस क्रिया का नाम जानन क्रिया कहलाएगा। देखने वाला जो क्रिया करेगा उसकी उस क्रिया का नाम पश्यन, ये क्रिया होगी, ये वर्ब है, निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया के माध्यम से वह अरिहंत भगवान वर्षों तक, जब तक उनकी आयु के अंतिम अंतर मुहूर्त नहीं आते, तब तक वह इसी क्रिया के साथ में निरंतर प्रवर्तते रहते हैं। आप भूलना नहीं, ये सिद्ध भगवान की भक्ति हमने वीर शासन जयंती से शुरू की है। आप भूलना नहीं, हमने भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान प्राप्त कराने के बाद में अभी उनके सिद्ध पने का भाव नहीं बता रहे हैं, हम उनको अभी हमने सिद्ध नहीं बताया। जब से भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, उन्हें इंद्रभूति आदि गौतम की गणधरों की प्राप्ति हुई, और उसके बाद में जो उनकी दिव्य देशना चल रही है वह दिव्य देशना निरंतर चल रही है। और उस दिव्य देशना में वह हमें मोक्ष पुरुषार्थ बता रहे हैं, सिद्ध भगवान का ज्ञान दे रहे हैं, और वो ये बता रहे हैं कि हर जीव को सिद्ध भगवान का ध्यान करना चाहिए, हर जीव को सिद्ध भगवान बनने के लिए निरंतर भावना करनी चाहिए। ये उन्हीं का उपदेश है। भगवान महावीर स्वामी का यह वीर शासन जयंती होने के बाद में निरंतर उपदेश जिस रूप में मिला वो उपदेश आपको दिया जा रहा है। मोक्ष जब होगा वो दीपावली का दिन होगा, तब भगवान का मोक्ष कराएंगे। यानी भगवान महावीर स्वामी आपके सामने अभी भी जीवित हैं, वो अलाइव हैं, वो अरिहंत दशा में हैं। समझ में आ रहा है? ये ध्यान रख करके यहां बैठना। और उन्हीं महावीर भगवान की यह बात चल रही है जो जान रहे हैं, देख रहे हैं। भगवान को केवल ज्ञान हो गया, कितनी उम्र में हुआ? बोलो, कितनी उम्र में उन्होंने दीक्षा ली? 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने दीक्षा ली। कितने वर्ष तक उन्होंने तपस्या की? 12 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की। कितना हो गया? 42 वर्ष हो गया। 42 ईयर के वो हो गए। उनकी टोटल एज कितनी है? वो 72 ईयर की है ना, अप्रोक्स उतनी ही है। थोड़ा बहुत कुछ दिन कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन वो 72 ईयर माना जाता है। माने अभी वो 42 ईयर के हैं। कितनी उम्र उनकी शेष बची? अभी 30 ईयर शेष है। सुन रहे हो? 30 साल तक वह क्या करेंगे? ये करेंगे जो यहां लिखा जा रहा है। वह अपनी आत्मा को तो जानेंगे ही, अपनी आत्मा को तो उन्होंने प्राप्त कर ही लिया, स्व आत्मा की उपलब्धि तो उनको हो ही गई, लेकिन अभी भी वह जो निरंतर क्रिया कर रहे हैं, वो क्रिया कौन सी है? निकम्मे होने के बाद भी वो कुछ कर रहे हैं। ध्यान है कि नहीं? निकम्मा होने का सेंस मतलब इतना ही है कि वो और कुछ नहीं करेंगे, दूसरों का काम नहीं करेंगे, दूसरों के लिए वह कुछ नहीं करेंगे, लेकिन वो अपनी आत्मा में होने वाली क्रिया तो निरंतर करेंगे। और वो क्रिया क्या है? निरंतर जानन पश्यन। किसको? यहां स्वयं को नहीं कह रहे हैं, समस्तम। समस्त में सब आ जाता है, स्व भी आ जाता है, पर भी आ जाता है, और पर में चेतन भी आ जाता है, अचेतन भी आ जाता है, पूरा विश्व आ जाता है, दृश्य भी आ जाता है, अदृश्य भी आ जाता है, मूर्त भी आ जाता है, अमूर्त भी आ जाता है। किसी भी तरह का पदार्थ हो, वो उनके ज्ञान की शक्ति से बाहर नहीं जा सकता। कोई भी दिखने वाली अदृश्य चीज हो, जिसे आप मान लो आकाश तत्व कहते हैं, आकाश द्रव्य कहते हैं, ये आकाश आपको कभी दिखाई नहीं देता, लेकिन आप इसको आकाश कहते हैं। आपको रियल में कभी आकाश देखने में ही नहीं आता। आकाश को देखना उनका काम है जिनके पास में केवल ज्ञान हो गया हो। आप क्या आकाश देखोगे? इन आंखों से कभी भी अमूर्त चीजें नहीं देखी जा सकती हैं, मूर्त चीजें देखी जा सकती हैं।
इन आंखों से हम पौद्गलिक पदार्थ देख सकते हैं, मैटर देख सकते हैं, वो भी मॉर्टल होना चाहिए। इमॉर्टल मैटर को हम नहीं देख सकते हैं, अमूर्त पदार्थों को हम नहीं देख सकते हैं। तो उसको देखने का जो कार्य है, वो आकाश जो द्रव्य है, वो जो एक पदार्थ है, वो जिनके देखने में जानने में आता है उन्हें केवल ज्ञानी कहा जाता है। और वो देखने वाले कौन है? वो जो समस्त को देख रहे हैं। जानन पश्यन समस्तम, समस्त को देख रहे हैं। आकाश भी एक द्रव्य है, वह अमूर्त द्रव्य है, वो आपको दिखाई नहीं देगा। ये बच्चों वाली बातें हैं बेटा। देखो ब्लू स्काई, ऊपर देखो आकाश कैसा है, आकाश का रंग कैसा है? बोलो बच्चों, आकाश कैसा होता है? नीला होता है। जब आकाश नीला हो गया, वो कलरफुल हो गया, तो फिर वो अमूर्त कहां रहा? आकाश द्रव्य कैसा कहा गया है? अमूर्त। और अमूर्त वह द्रव्य होता है जिसमें कोई कलर न हो। कलर अगर आ गया तो कलर तो हमेशा पुद्गल द्रव्य में होता है। हमें कहा जाता है आकाश नीला है। आकाश नीला है कि आकाश में नीलिमा छाई है? क्या कहा? आप आकाश को नीला मान लेते हो और कभी कभी क्या कहा जाता है? आकाश में नीलिमा छाई है। जब सुबह सुबह का बाद सूर्य उदित होता है तो आप कहते हो आकाश में अरुणाई छाई है, अरुण आकाश दिखाई दे रहा है। अरुण सूर्य के कारण से हमें चारों तरफ लालिमा दिखाई देती है, तो आप कहते हो आकाश लाल हो गया। जब पीलिमा दिखाई देती है तो आप कहते हो आकाश पीला हो गया। भाई आकाश कितने कलर बदलता है आपका? कोई आपके पास डेफिनेशन है कि नहीं किसी चीज की? साइंस कहने वालों बताओ तो कि आकाश का रंग क्या है? नीला पदार्थ दिख रहा है इसलिए वो नीला हो गया, लाल उसके ऊपर रिफ्लेक्शन आ गया इसलिए वो लाल हो गया, तो वो अपने कलर बदल रहा है। उसका ओरिजिनल कलर क्या है? सुन रहे हो कि नहीं? किससे पूछूं? तुमसे पूछूंगा। तुम किससे पूछोगे? तो तुम गूगल से पूछना। तुम्हारे पास पूछने के लिए और कुछ तो है ही नहीं है। जब भी हम साइंस की बात कहेंगे आपका सीधा सीधा नेट खुलता है और आपका मोबाइल शुरू होता है, आप गूगल में पूछने लग जाते हो भाई बताओ व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई। तो वो बताएगा क्या कलर है, तो स्काई ब्लू होता है। आप जानते हो उसको ब्लू क्यों कहा जाता है? वो एक्चुअली ब्लू नहीं है। ब्लू तो वो एक हमारी आंखों में रिफ्लेक्ट होने वाला कलर है। और अगर आपने थोड़ी सी फिजिक्स पढ़ी हो तो उसमें बताई जाती है कि ब्लू कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। वो सबसे पहले हमारी आंखों पर रिफ्लेक्ट होता है। दूर रहने वाली कोई भी चीजें होती हैं वो हमें किसी रंग में भी अगर पहले दिखाई देंगी, उनका रंग कुछ भी हो, वो पहले हमें नीला नीला सा दिखाई देने लग जाता है। आकाश का रंग नीला नहीं है। आकाश कभी भी लाल नहीं होता, आकाश कभी भी पीला नहीं होता। भगवान महावीर स्वामी ने अपने केवल ज्ञान में जो देखा और उसको जाना तो उन्होंने बताया आकाश स्काई इज कलरलेस। आकाश कैसा है? कलरलेस है, उसका कोई कलर नहीं है। अब आप कलरलेस चीज को कैसे देखोगे ये बताओ? आपके पास में कलरलेस चीज को देखने की आंखें कहां हैं? है क्या? बोलो तो कुछ नहीं है। तो इतना तो बोलोगे नहीं है। माने हम कलरलेस चीजों को नहीं देख सकते हैं। हमें जो भी कलर दिखाई देगा वो कलर किसी ना किसी पौद्गलिक पदार्थ का होगा, मैटर का होगा। वो कलर उस स्काई का नहीं होगा। उस एक्चुअली में जो आकाश द्रव्य उसका वो कोई कलर नहीं होता। तो ये कौन देखने वाला, ये कौन जानने वाला? ये जानने वाले जो सर्वज्ञ होते हैं, सर्वज्ञानी होते हैं, उन्हीं को यहां पर कहा जा रहा है जानन पश्यन समस्तम। सबको जानने वाले, सबको देखने वाले। इसलिए जब वो जान करके देख करके हमें बताएंगे तो वो कहेंगे आकाश द्रव्य एक अमूर्तिक द्रव्य है, मूर्तिक नहीं है। अमूर्तिक का मतलब
जो कलरलेस है, टेस्टलेस है, स्मेललेस है, टचलेस है, उसको कहते हैं अमूर्तिक। जिसमें ये टच आदि जो चीजें होती हैं जिसका हम टेस्ट ले सकें, जिससे हमारी इंद्रियों के साथ में डायरेक्ट हमें ये नॉलेज हो सके कि हाँ ये चीज का ये कलर है, इस चीज का ये टेस्ट है, ये सारी की सारी चीजों को पौद्गलिक चीजें कहा जाता है, पुद्गल कहा जाता है। ये सब अजीब पदार्थ, मूर्तिक पदार्थ हैं। लेकिन आकाश भी अजीब होते हुए एक अमूर्तिक पदार्थ है। उसको भी वह देखते हैं, उसको भी वह जानते हैं और पूरा जानते हैं, पूर्ण रूप में जानते हैं। आकाश कितना है तो वो अनंत रूप में है। आकाश की अनंतता को जानना, देखना, ये सिर्फ सर्वज्ञ दशा में हो सकता है, अरिहंत दशा में हो सकता है। भगवान महावीर स्वामी की तरह जो तपस्या करने वाला होगा, जिसे केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, उसी व्यक्ति के अंदर इस तरह की आत्मा में ये जानने देखने की प्रक्रिया निरंतर होती है। अरिहंत अवस्था में वह जान रहे हैं, देख रहे हैं, समस्त को जान रहे हैं और समम मने एक साथ जान रहे हैं। एक साथ पूरे आकाश को एक साथ देख रहे हैं, आकाश में रहने वाली जितने भी द्रव्य हैं उन सबको एक साथ देख रहे हैं। आगे क्या होने वाला है, पीछे क्या हो चुका और प्रेजेंट में क्या चल रहा है, इसको भी वो एक साथ देखने और जानने की उस ज्ञान की शक्ति उनके अंदर उजागर हो जाती है और उसी के माध्यम से उनकी आत्मा में निरंतर वह जानने देखने की क्रिया चलती रहती है। जानने देखने की क्रिया और जानने देखने वाला, इन दोनों में आपको अंतर समझ में आना चाहिए। जब हम वाला कहते हैं तो हमारी दृष्टि उस सोल, उस आत्मा पर जाती है, और जब हम क्रिया पर कहते हैं तो हमारी दृष्टि उस क्रिया पर जाती है। वो जान रहे हैं, वो देख रहे हैं, और वो जानने देखने की जो क्रिया है वो एक साथ सबको जान रही है, सबको देख रही है। और इस क्रिया को करते करते वो क्या है, अनुपरतम संप्रतृप्यन। अनुपरत माने इस क्रिया से वो उपरत नहीं होते, हटते नहीं है, वो अनुपरत रहने वाली क्रिया है। माने ऑलवेज टू बी कंटिन्यू, हमेशा जो है वो ये चलते रहने वाली प्रक्रिया है, रुकने वाली क्रिया नहीं है। अब ये क्रिया एक बार शुरू हो गई तो ये बनी ही रहेगी। एक बार उनके अंदर ये लाइट आ गई तो अब ये जलती ही रहेगी। उनका सेल कभी डाउन नहीं होगा। सुन रहे हो? कोई भी चीज होती है, माइक होता है, बैटरी होती है, कोई भी तरीके की मशीन होती है, जब तक उसमें लाइट दी जाती है, सेल डाला जाता है, तब तक तो वो चलती है। और अगर कहीं आप उसको ऑफ नहीं किए और उसमें सेल डला रहा और वो जो है खुला डला रहा तो उसका सेल फूकता रहेगा। दूसरे दिन जब आप बैठ करके देखोगे तो फूका हुआ मिलेगा। उसके लिए स्विच ऑन करोगे तो कोई उसमें लाइट नहीं जलेगी। क्यों? क्योंकि उसका सेल फूक गया, उसकी जो एनर्जी थी सब चली गई। अब क्या, अब वो काम करना बंद कर दिया। ये हो गया उपरत, अपनी क्रिया से रुक गया। और अनुपरत जो अपनी क्रिया से कभी भी न रुके। तो भगवान में अब कोई फ्यूल डालने की जरूरत नहीं है कि ये कब तक जानेंगे, कब तक देखेंगे। जब तक तुम उनको नमोस्तु करते रहोगे तब तक, जब तक पंचम काल रहेगा तब तक, जब तक उनको जानने मानने वाले लोग रहेंगे तब तक। क्या वो आप पर डिपेंड है? क्या वो किसी काल पर डिपेंड है? वो किसी पर डिपेंड नहीं है। वो स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट हैं। और उनके अंदर जो ये चलने वाली क्रिया है, ये क्रिया भी उनकी अपनी आत्मा की स्वाभाविक क्रिया है। इसके लिए किसी फ्यूल की, किसी अदर मैटर की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई सेल की, कोई चार्जिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। ये निरंतर होने वाली देखने और जानने की प्रक्रिया है। अनंत काल तक भी ऐसे ही चलती रहेगी। एक बार शुरू होने के बाद में इस मशीन में कभी कोई डिस्टरबेंस नहीं होता।
एक बार अगर अनंत को जानना शुरू कर दिया तो फिर अनंत काल तक अनंत को ही जानते रहेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सीए राजेंद्र भूता, डॉक्टर मंजुला भूता, गौरव कारिया, सोनल कारिया, मेहर कारिया, रवि राजेंद्र भूता, डॉक्टर शीतल भूता, श्रिया भूता, जिनास्ता भूता, बोरीवली, मुंबई।